हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द स्टार्टिंग पॉइंट चैप्टर सेकंड के पैराग्राफ नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 तक हमने ये देखा था कि एक रेस हुआ था जिसमें 500 मीटर के जो भी रिक्रूट्स थे उनको पार्टिसिपेट करना था और वो रेस था 6 माइल्स रेस, है ना। 6 माइल का वो रेस था और जो टॉप 10 उसमें आने वाले थे उनको फटीग ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करने वाला था कि उनको भारी भरकम काम से हटा दिया जाने वाला था एज ए रिवार्ड, और उनको हर एक ट्रेनिंग के बाद एक गिलास दूध दिया जाने वाला था एज ए रिवार्ड, जिसमें पार्टिसिपेट किए थे मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह 6th प्लेस पे फिनिश किए थे उस रेस में। जब 6th प्लेस में फिनिश किए तो उनके नेम को है ना लगभग 300 लोगों के सामने अनाउंस किया गया और उनके नेम को अप्रिशिएट किया गया, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। वहाँ से लोग जब उनको शाबाश शाबाश बोल रहे थे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था और उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट था एज एन एथलीट, कि उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपना करियर एज एन एथलीट ही बनाऊंगा। तो उनके लिए ये पॉइंट एज एन स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना। तो पैराग्राफ नंबर 5 से हम आज पढ़ेंगे कि पैराग्राफ नंबर 5 से हमें स्टोरी में और आगे क्या पता चलता है मिल्खा सिंह के बारे में। ये है मिल्खा सिंह जो कि पोर्ट्रेट में आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 5। एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 माइल्स एवरी डे। हम लोगों के ट्रेनिंग के अनुसार हम लोगों को हर एक दिन 6 माइल्स दौड़ना था, 6 माइल रेस करना था। अब 6 माइल्स मतलब कितना होता है? 1 माइल का मतलब होता है 1600 किलोमीटर। सॉरी, 1600 किलोमीटर तो बहुत हो गया, 1600 मीटर, क्योंकि 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर बोला जाता है। तो इतना इनको डेली दौड़ना था, लगभग 6 माइल। आप 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 6 करके पता लगा सकते हो कि ये कितना माइल कितना किलोमीटर हो जाएगा। आवर इंस्ट्रक्टर वॉज हवलदार गुरुदेव सिंह, और इनका जो इंस्ट्रक्टर था वो कौन था? हवलदार गुरुदेव सिंह जी थे, who had been with the army for about 15 years, जो कि आर्मी में लगभग 15 वर्षों से थे। Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. हालांकि उनका टास्क ये था कि जो नए रिक्रूट्स थे, जो नया नया आर्मी में शामिल हुए थे, ज्वाइन हुए थे, उनको ट्रेनिंग करना उनका काम था, लेकिन उसके बावजूद भी वे रेसेस में पार्टिसिपेट किया करते थे, वे खुद रेस में भाग लिया करते थे। ईगरली लुक फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेशन व्हेन वी वुड गेट द प्रॉमिस्ड ग्लास ऑफ मिल्क। अब ये एकदम इनको उत्सुकता, ईगरली मतलब होता है उत्सुक रहना, उत्सुकता। तो मिल्खा सिंह एकदम उत्सुक रहते थे कि कब उनका प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होगा और कब उनका वो जो प्रॉमिस किया गया था कि एक गिलास एज ए रिवार्ड दूध मिलेगा पीने के लिए, वो कब उनको दूध मिलेगा पीने के लिए, ये हमेशा उसके लिए उत्सुक रहते थे। गुरुदेव वॉज अ टैसिटर्न नो नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन, और जो इनके गुरुदेव जो थे हवलदार सिंह बहुत ही सख्त टाइप के आदमी थे, बहुत ही जिद्दी टाइप के, और ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। मतलब नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन नहीं थे, ज़्यादा उल जलूल कामों में नहीं लगा रहते थे, सिर्फ का मतलब की बात किया करते थे। ए स्टफ एक्सटीरियर हैड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड। अब देखो यहाँ बिहाइंड नहीं, हिड है। हिज टफ एक्सटीरियर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड। अब मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि जो उनके गुरुदेव जो हवलदार सिंह थे, उनका जो बाहर का जो एक्सटीरियर था, मतलब वो बाहर से एकदम क्या थे, बाहर से एकदम कड़क थे और अंदर से एकदम सॉफ्ट थे और एकदम जेंटल थे। एकदम जो कोकोनट होता है ना, बाहर से कितना हार्ड होता है और अंदर से कितना सॉफ्ट होता है कि एक बच्चा भी उसे खा सकता है। तो ये बता रहे मिल्खा सिंह कि उनकी बाहर की जो कड़वाहट थी, उनके अंदर की दयालुता को, उनके अंदर की सॉफ्टनेस को एकदम छुपा के रखा था। ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग के सेशन में वे क्या करते थे? हमारे साथ वे भी दौड़ते थे। प्रोडिंग अस विद डंडा, और डंडे से क्या करते थे? हमें देखो, प्रोडिंग मतलब होता है थपथपाना या धक्का देना। देखो, प्रोडिंग का मतलब यह है जेंटली पुशिंग विद ए स्टिक टू अर्ज देम टू रन फास्टर।
वह उन लोगों के साथ दौड़ते थे और डंडा पीछे से लगाते थे, मतलब हल्का हल्का मारते होंगे या ऐसा पुश करते होंगे कि चलो और तेज़ दौड़ो, है ना, डंडा जिसको स्टिक कहा जाता है। शाउटिंग, चिल्लाते थे, रन बॉयज़ रन, रन फॉर आवर रेजिमेंट, कि दौड़ो 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 मेरे लड़कों, दौड़ो और हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ो। अब देखो रेजिमेंट क्या होता है, आर्मी में बहुत सारा रेजिमेंट होता है, जैसे असम राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट, है ना, ITBP, BSF, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग सेना की टुकड़ियाँ होती हैं जिनको रेजिमेंट कहा जाता है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, ही प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मेकिंग मी वर्क हार्ड टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। ये मिल्खा सिंह बता रहे हैं कि वो जो हमारे गुरुदेव जो हवलदार सिंह थे, उन्होंने मेरी कामयाबी में मुझे वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। मतलब उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया था मुझे, है ना, क्या बनने के लिए, एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने के लिए। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट। अब ये बोल रहे हैं मिल्खा सिंह कि आज भी जब मैं उनके अपने गुरुदेव के डंडे के बारे में सोचता हूँ तो आज भी मेरा सिर झुक जाता है, रिस्पेक्ट से, उनकी इज्जत से मेरा सिर उनकी इज्जत के लिए मेरा सिर झुक जाता है उनके सामने। 6 weeks into our training, the center held a cross community race। देखो 6 वीक के ख़त्म हो जाने के बाद, ट्रेनिंग के 6 वीक के ख़त्म हो जाने के बाद, जो उनका सेंटर था जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ पे क्रॉस कंट्री रेस एक आयोजन हो रहा। देखो क्रॉस कंट्री मतलब एक ऐसा इलाका, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है अक्रॉस, यहाँ पे दिया हुआ है अक्रॉस फील्ड्स और ओपन कंट्री एंड नॉट ऑन रोड्स और ऑन ट्रैक। मतलब एक ऐसा दौड़ जो कि ओपन फील्ड्स में होता है, ओपन ग्राउंड में होता है, खेत खलिहान में होता है, न कि रोड पे या ट्रैक पे। रोड या ट्रैक पे तो जब ओलंपिक गेम्स होते हैं या समर ओलंपिक गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, तो उसमें तो ट्रैक्स पे स्प्रिंटर्स दौड़ते हैं। लेकिन ये जो रेस आयोजन हो रहा था ये क्रॉस कंट्री था, मतलब खेत खलिहान समझ सकते हो, ओपन ग्राउंड में। इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड। अब इस रेस में जो गुरुदेव हवलदार सिंह थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और वो फर्स्ट पोजीशन पे आए और मिल्खा सिंह सेकेंड पोजीशन पे। अगेन आई बिकेम द साइनोसियर ऑफ ऑल आइज। अब देखो साइनोसियर का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अ पर्सन हु इज़ द फोकस ऑफ एवरीवन्स अटेंशन। एक ऐसा आदमी जो कि जिस पे सब लोगों की नज़र हो, एक ऐसा आदमी जिस पे सब लोगों की नज़र हो, मतलब वो सबका चहेता बन जाए। तो वो क्या था कि जब उन्होंने सेकंड फिनिश किया उस गेम में, उस रेस में, तो सब लोगों की नज़रें उन पे गड़ गई। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम। तब उनकी उम्र क्या थी, लगभग 20 साल या 21 साल। बट आई लुक मच यंगर, लेकिन वो उससे भी यंगर, उससे भी छोटे लगते थे, अपने उम्र से भी छोटे लगते थे। आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड्स मीट इन हैदराबाद। अब देखो ब्रिगेड्स मीट मतलब हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट होने वाला था, है ना, ब्रिगेड मीट होने वाला था। उसमें भी उनको बोला गया था कि आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो। वेयर आई वॉज आस्क्ड टू रन इन 400 मीटर इवेंट, जिसमें उनको ये बोला गया था कि आप 400 मीटर इवेंट में पार्टिसिपेट करो। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो व्हाट 400 मीटर मेंट। अब इनको बिल्कुल भी पता नहीं था, अब एकदम सरप्राइज थे, एकदम चौंके हुए थे कि ये 4 मीटर रेस क्या होता है, 400 मीटर रेस होता क्या है। क्योंकि उनका तो ये था कि वे हमेशा 6 माइल दौड़ते थे, है ना, तो उनको 400 मीटर रेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल, क्योंकि वो हमेशा 6 माइल दौड़ते थे। बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट ऑकर। और ये सेकेंड इंसिडेंट ऑकर हुआ उनके साथ कब, ब्रिगेड मीट में ऑकर्ड, विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट, जो कि उनके इरादों को और पक्का कर दिया कि उन्हें एथलीट ही बनना है। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद
हैदराबाद में जो पहला प्रैक्टिस रन हुआ था, मतलब रिहर्सल बोल सकते हो या प्रैक्टिस रन जो हुआ था, जो मेन इवेंट से पहले होता है ना, किसी चीज़ की फाइनल हम ये करने से पहले शो डाउन करने से पहले हम क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। आई टुक ऑफ माई कैनवास शूज़ एंड रन बेयरफुट। तो क्या हुआ था, जो प्रैक्टिस रन हुआ था उसमें उन्होंने अपने शूज़ निकाल दिया था और बेयरफुट मतलब नंगे पाँव दौड़े थे वे, मिल्खा सिंह। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट, आई डिड एंड क्लोक्ड 63 सेकेंड्स। अब क्या हुआ था कि गुरुदेव जो उनके थे वे ताली बजा रहे थे, उन्हें अपलोड कर रहे थे, और उन्होंने कितने लिए थे, 63 सेकेंड, मतलब 63 सेकेंड लिए थे उन्होंने कितना कंप्लीट करने के लिए, 400 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए 63 सेकेंड्स लिए थे। आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स। अब ये इनको और ज़्यादा उत्सुकता थी और ये चाहते थे कि 4 राउंड और दौड़ें। आफ्टर ऑल दैट वॉज व्हाट आई वॉज यूज्ड टू। हालांकि ये क्या था, ये तो उनका आदत था कि वे हमेशा 6 माइल्स दौड़ते थे, रनिंग 6 माइल्स एवरी डे। तो वो जो 6 माइल्स एवरी डे जो बंदा दौड़ता है उसके लिए 400 मीटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो और सोच रहे थे कि वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल seemed far too easy। अब देखो, 1 माइल में 1600 मीटर होता है और उसका क्वार्टर मतलब 1/4 कितना होगा, 400 मीटर। तो 400 मीटर उनके लिए दौड़ना एकदम हलवे की तरह था। तो वही बोल रहे हैं कि क्वार्टर माइल seemed far too easy, क्योंकि उनको ये बहुत आसान लग रहा था। I continued to practice for many days to improve my time। अब वे 400 मीटर को मतलब और जल्दी फिनिश करने के लिए क्या किए, बहुत दिनों तक क्या किए, प्रैक्टिस किए। एंड सून आई वॉज रनिंग 400 मीटर्स इन लेस देन अ मिनट। अब क्या हुआ था कि पहले तो उन्होंने 63 सेकेंड्स लिए थे कंप्लीट करने के लिए 400 मीटर को, लेकिन जब उन्होंने कुछ दिन तक प्रैक्टिस किया तो 1 मिनट से पहले मतलब 60 सेकेंड से पहले ही वो क्या कर ले रहे थे, 400 मीटर रेस को फिनिश कर दे रहे थे। द डे ऑफ द मीट डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब देखो, डॉन मीन्स होता है सूरज का निकलना या भोर होना। तो उस दिन जिस दिन वो मीट होने वाला था, ब्रिगेड मीट, उस दिन का मौसम जो था ना एकदम चमकीला चटकीला और एकदम साफ मौसम था। एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम आई नोटिस्ड सम मेन हु वेयर सराउंडेड बाई सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। अब जैसे ही मिल्खा सिंह बोलेंगे, जैसे ही मैं स्टेडियम में पहुंचा, स्टेडियम में जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जो कि सीनियर ऑफिशियल से एकदम घिरे हुए थे और उनकी फैमिली भी उनके साथ में थी। द मेन वोर वेस्ट विद इंडिया रिटन ऑन देम इन बोल्ड लेटर्स। और जो लोग जो थे, जो कि बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में, ऑफिशियल्स के बीच में घिरे हुए थे, वे लोग जो टी शर्ट पहने हुए थे, वे लोग जो वेस्ट पहने हुए थे, उस पर एकदम बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा हुआ था, इंडिया लिखा हुआ था। दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट देम। और ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बहुत ही फेमस लोग हैं, है ना। देखो यहाँ पे आपके बुक में दिया होगा ये प्रेस्टीज का मतलब होता है द सीम वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड पीपल। मतलब वैसे लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चुनिंदे लोग हैं और जिन्हें लोगों के द्वारा बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है या बहुत ही एडमायर किया जाता है, जिनकी बहुत ही प्रशंसा की जाती है ना। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वे। और मैं बहुत ही उत्सुक था ये जानने के लिए वे जो लोग हैं जो घिरे हुए हैं ऑफिशियल्स के बीच में, वे आखिर थे कौन, है ना। आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वेर एथलीट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। और जैसे कि मुझे बाद में पता चला, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे बाद में पता चला कि वे लोग फॉर्मर क्या थे, वे लोग फॉर्मर एथलीट्स थे जो कि इंडिया को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किए थे। इंडिया के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स खेला था, स्पोर्ट्स इवेंट पे भाग लिया था भारत के लिए। दैट वाज माय हीरो का मोमेंट। देखो
यूरेका मोमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड व्हाट ही वांटेड टू बिकम इन लाइफ, कि वो मोमेंट किसी के लाइफ का जिसमें वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यही करना है या मैं लाइफ में यही बनना चाहता हूँ, उसे कहा जाता है यूरेका मोमेंट। तो उनके लिए जब वो पता चला कि वे लोग एथलीट थे और उनके इतना प्यार मिल रहा, तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं भी यही बनूंगा, कि ये उनके लिए यूरेका मोमेंट था। आई मेड अ सोलेम प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नॉट रेस्ट until I earned a place in that special world too, the world of Indian athletes who had the privilege of representing their country। उस दिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया, उन्होंने एकदम उस दिन एक प्रॉमिस किया खुद से कि मैं जब तक उन लोगों में शामिल नहीं हो जाता हूँ कि जिन लोगों को ये गौरव मिला था, प्रिविलेज मतलब गौरव होता है, कि जिन लोगों को ये गौरव मिला था कि वे अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी देश को रिप्रेजेंट कर सके बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स में, है ना, कि जब तक वे उन लोगों में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक वे चैन से नहीं रहेंगे। I wanted to wear blazers and vests with the name of my country written on them। अब ये सोच रहे थे कि मुझे भी ब्लेजर्स पहनने हैं, मुझे भी वेस्ट्स पहनने हैं जिस पे अपने देश का नाम लिखा हो। I resolved that I would make my country proud of me। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिजॉल्व लिया, कि उन्होंने एक प्रॉमिस लिया खुद से, एक रेजोल्यूशन लिया कि मैं क्या करूँगा, आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी, मैं क्या करूँगा, अपने देश को मुझ पे गर्व करने के लिए ये करूँगा कि सारा देश मुझ पे गर्व करे। I was very nervous when we reported at the starting line before the race। अब ये बोल रहे थे कि मैं बहुत ही नर्वस था, है ना, मैं बहुत ही नर्वस था कि जब हमने स्टार्टिंग लाइन पे रेस से पहले जब हमने रिपोर्ट किया था। This was the first time that I was competing in such an event and that too before thousands of spectators। क्योंकि ये पहला मौका था कि जब मैं इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था और वो भी हज़ारों दर्शक लोगों के सामने। स्पेक्टेटर्स में होता है दर्शक, ऑडियंस, हज़ार की संख्या में दर्शक लोग थे और दर्शक के सामने वो पहली बार क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीड्यूर्स एंड द टेक्निकलिटीज़ फॉर सच इवेंट्स। अब इस तरह के इवेंट्स के लिए, इस तरह के रेस के लिए उनके पास थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत टेक्निक्स था कि हाँ इस रेस को कैसे compete करना है और इसे कैसे जीतना है। आई केम 4th इन द रेस। जब रेस हुआ तो उसमें वे 4थे स्थान पर आए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डिसहार्टेंड, कि वे उदास तो थे लेकिन उनका दिल नहीं टूटा था। मतलब डिसहार्टेंड मतलब एकदम मन से उदास नहीं होना, दिल से उदास नहीं होना। डिसअपॉइंट होना मतलब लेकिन उदास नहीं होना। आई हैड रेस्ड विद स्टार एथलीट्स। अब ये उदास तो थे लेकिन डिसहार्टेंड क्यों नहीं थे, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत से स्टार एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट किया था। द नेशनल चैम्पियन सोहन सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट एंड प्रीतम सिंह हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इवेंट्स अब्रॉड। अब वे डिसहार्टेंड इसलिए नहीं थे 4थे नंबर पे आने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने जो इस रेस में पार्टिसिपेट किया था उसमें सिख रेजिमेंट के सोहन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि नेशनल चैम्पियन थे उस समय में। और उस समय प्रीतम सिंह भी उस रेस में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि इंडिया को बहुत सारे इवेंट्स में अब्रॉड मतलब विदेशों में क्या किए थे, दूसरे देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। तो इतने महान एथलीट्स के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए वो डिसहार्टेंड नहीं थे। हालांकि 1 नंबर पे फिनिश नहीं करने का वो थोड़ा सा उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट था, थोड़ा सा मलाल उसका था। When I returned from हैदराबाद it was back to work as usual। अब जब वो हैदराबाद से वापस आए तो एकदम पहले की तरह वो जैसे अपने घर पे काम किया करते थे वैसे कर रहे थे, अपने यहाँ जो भी करते थे वो कर रहे थे, परेड्स कर रहे थे, अदर मिलिट्री ड्यूटीज़ कर रहे थे, एंड एग्जामिनेशंस कंज्यूम माई टाइम, और कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे थे जो कि उनके समय को बर्बाद कर रहा था। बट माई डिज़ायर्स टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। लेकिन जो उनका एथलीट बनने का सपना था वो और मजबूत होता गया, है ना, उस समय उनका सपना और मजबूत होता गया, उनकी जो इच्छा थी वो और दृढ़ होती गई।
After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed. अब क्या हुआ था कि एक बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अपने खाने को क्या किया था, बैरक्स में छुपा दिया था, है ना, बैरक्स में छुपा दिया था. वाइल माई कलीग्स रिलैक्स इन द इवनिंग्स, और जब उनके कलीग्स मतलब होता है साथी, जब उनके साथी लोग इवनिंग में आराम कर रहे थे, आई वुड बी एट द ग्राउंड प्रैक्टिसिंग, तब वो ग्राउंड पे जाकर क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. आई स्टिल डिड नॉट नो द टेक्निक्स needed to run a 400-meter race, but I followed the rule of thumb. I would run one round at the highest speed possible. अब ये क्या हुआ था, हालांकि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो ये सारी टेक्निक्स नहीं जान रहे थे, ये 400 मीटर रेस में कम्पीट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक रूल बना लिया था. क्या रूल बना लिया था कि आई वुड रन वन राउंड एट हाईएस्ट स्पीड, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो पहला राउंड अपने हाईएस्ट स्पीड पे जितना पॉसिबल हो सकता है उतने स्पीड से रन करेंगे. रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ा देर के लिए आराम करेंगे. एंड देन रन अनदर वन, और फिर एक बार और हाईएस्ट स्पीड से रनेंगे, हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड से रन करेंगे. आई वुड कंप्लीट 5 or 6 राउंड्स एंड देन रिटर्न टू माई रूम टू टेक अ बाथ एंड हैव डिनर. अब क्या करेंगे कि 5 और 6 राउंड लगाने के बाद में रूम पे लौटेंगे, फिर स्नान करेंगे और तब अपना डिनर करेंगे. दिस वॉज माई रूटीन फॉर मैनी मंथ्स, और उनका ये मिल्खा सिंह का ये रूटीन बन गया था कई महीनों तक. अ सीक्रेट एक्टिविटी दैट नो वन वॉज अवेयर ऑफ, और ये एकदम सीक्रेट था कि मतलब एकदम चोरी छुपे जा रहे थे और प्रैक्टिस करके चुपचाप चले आ रहे थे, और ये किसी को भी पता नहीं था. महीनों तक वो प्रैक्टिस करते रहे. One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP बोहरा spotted me. एक रात जब वो अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तब तक ब्रिगेडियर SP बोहरा ने उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख लिया. He was on his after dinner walk. वो रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने गए थे, अपने वॉक पर गए थे. Why are you on the grounds at this hour? He asked sharply. अब वो मुझे देखते ही पूछे कि तुम इस वक्त ग्राउंड पे इस वक्त क्या कर रहे हो, है ना, इस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो. Sir, I said, clicking my heels and snapping to attention. और मैं एकदम सावधान होते हुए, अटेंशन होते हुए, और पैर को जो थपथपाते हुए. देखते हो कि क्या होता है, आर्मी मैन क्या होते हैं, सैल्यूट करते हैं तो अपने पैर को नीचे बहुत ज़ोर से हील्स को पटकते हैं. तो वैसे ही उसी स्टाइल में वे बोल रहे हैं कि सर आई ट्राइड टू डू अ स्मार्ट सैल्यूट. क्या करते हैं, स्मार्ट सैल्यूट करते हुए बोल रहे होते हैं. आई वॉज ब्रीदिंग हार्ड, और क्या कर रहे थे, ब्रीद हार्ड कर रहे, मतलब देखकर उन्हें घबरा गए थे. एंड ड्रिपिंग स्वेट फ्रॉम पोर्स, एवरी पोर्स, और उनको शरीर के हर एक पोर से, पोर मीन्स शरीर का छिद्र होता है, क्या निकल रहा था, स्वेट कर रहे थे, वो पसीना निकल रहा था. सर आई पेंटेड, और वो बोले कि सर आई पेंटेड, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस, कि मैं 400 मीटर रेस के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिसिंग, ब्रिगेडियर बोल रहे हैं प्रैक्टिसिंग. वाई आर यू प्रैक्टिसिंग एट दिस आवर, कि तुम इस वक्त प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो. ही आस्क्ड साउंडिंग अ लिटिल एस्ट्रोनॉइट, जो थोड़ा घबराते हुए पूछ रहे हैं ब्रिगेडियर SP बोहरा कि तुम इस वक्त प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो. बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डे सर, आई रिप्लाइड क्वाइटली. अब वो एकदम चुपचाप बोल रहे होते हैं कि आराम से, कि सर कि क्या है ना, मेरे पास समय नहीं होता है दिन में प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए मैं इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ. He stared at me, then nodded and walked away briskly. I felt quite relieved that I had been left easily. अब क्या हुआ कि वो वहाँ से चले गए और थोड़ा सा स्टेयर मीन्स क्या होता है, निहारना, घूर कर देखना, और फिर नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना. अब देखे, थोड़ा सा सिर हिला, फिर वहाँ से वो आराम से चले गए. अब इन्हें लगा कि चलो भाई इस बार तो मैं बच गया, आसानी से बच गया, मुझे डांट नहीं पड़ी. दिस मीटिंग लेड टू अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड. और ये जो मीटिंग जो था एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस की तरह ले गया. मतलब ये जो मीटिंग था उनसे, ब्रिगेडियर SP बोहरा से मिलना,
कि उन्हें जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस मीटिंग के बाद ये होगा, वो सारी चीज़ें उनके साथ हुई। The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. अब अगले दिन जो कमांडर था उनके रेजिमेंट का, उनके कंपनी का जो कमांडर था, वो बोल रहा है कि आपको अब अगले दिन से फटीग ड्यूटी मतलब भारी भरकम काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस। और जब ये सारी काम नहीं करना था तो उनको क्या हुआ, बहुत समय मिल गया प्रैक्टिस करने के लिए। आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़ और न्यूट्रिशियस डाइट्स एंड स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू माई ग्रूमिंग। अब क्या हुआ था कि उनके लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस फूड, मतलब है ना, क्या होते हैं, न्यूट्रिशियस फूड दिया गया और स्पेशल अटेंशन दिया गया उनके ग्रूमिंग के लिए। ग्रूमिंग मतलब क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी को सुधारने के लिए स्पेशल अटेंशन, उन पर ज़्यादा ध्यान, उनकी खातिरदारी होने लगी। दिस इंसिडेंट ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी, वन दैट ऑफर्ड इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो इंसिडेंट था, ये जो वाक़या था जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने ये जो इंसिडेंट उनके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खोल दिया, जो कि उन्हें क्या दिया, इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अवसर प्रदान की इस इंसिडेंट ने। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।